हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 में आज का टॉपिक है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है प्यारे भाइयों, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और यह कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं। क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं। और इस पात्र में चूंकि आपको पता होना चाहिए प्यारे भाइयों कि जिस भी है ना धातु का या जिस भी पदार्थ का हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोड बनाते हैं, उसी का विलयन होना चाहिए। जैसे आप विद्युत रासायनिक सेल पढ़े होंगे, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया कि प्यारे भाइयों यदि आपके पास एक पात्र है और इस पात्र में यदि विलयन भर दिया गया CuSO4, तो फिर जो छड़ है प्यारे भाइयों वो किसका बनना चाहिए, कापर का बनना चाहिए। कापर का इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, इसमें विलयन किसका भरा होना चाहिए, कापर का ही भरा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए प्यारे भाइयों इसमें एक पात्र हम लेते हैं और इसमें कौन सा विलयन भरते हैं, HCl। क्या, HCl, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना रहे हैं तो हाइड्रोजन का विलयन है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब चूंकि प्यारे भाइयों हाइड्रोजन गैस है तो उसका हम यहाँ पर छड़ तो लगा नहीं सकते, इसलिए एक प्लेटिनम की पत्ती लगा दी जाती है, जो कि प्यारे भाइयों ये कांच की नली, उल्टी कांच की नली लगी रहती है, जिसके मध्य में से एक तार में से क्या कर दिया जाता है, इसको प्यारे भाइयों संपर्क में रख दिया जाता है, जो कि द्रव से टच में रहता है। अब चूंकि यहाँ पर ये बात आपको याद रखना है कि प्लेटिनम का ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि प्यारे भाइयों प्लेटिनम अक्रिय है, क्रिया नहीं करता। यदि यहाँ कोई अन्य पदार्थ ले लें जो कि HCl से क्रिया कर ले तो फिर वो इलेक्ट्रोड विभव नहीं बन सकता हाइड्रोजन का। ठीक है ना, इतना क्लियर। इसीलिए प्लेटिनम का प्रयोग किया गया, क्योंकि वो किसी से क्रिया नहीं करता। ठीक है, अब ध्यान देना है कैसे लिखना आपको कि यहाँ पर आपके पास एक पात्र है जिसमें HCl भरा हुआ है, इसको अपन क्या मान के चलते हैं, 1 मोलर HCl। ठीक है, और ये प्यारे भाइयों यहाँ पर एक प्लेटिनम की पत्ती होती है, जो कि एक नली पे प्यारे भाइयों उल्टे कांच के आकार की नली होती है, मतलब यू आकार की नली लगभग होती है, जो कि उल्टे करके रख दिए जाते हैं। और इसमें एक प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक प्लेटिनम पत्ती लगा दी जाती है, जिसे तार के माध्यम से HCl में डुबा दिया जाता है। अब यहाँ पर ये समझना है कि प्यारे भाइयों जब हम ऊपर एक लगी हुई नली पे यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसके माध्यम से शुद्ध जो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो जो कुछ हाइड्रोजन गैस क्या करता है, प्लेटिनम अवशोषित करता है और कुछ हाइड्रोजन गैस को सीधे बुलबुले के रूप में है ना बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कुछ हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की पत्ती जो है अवशोषित कर लेती है प्यारे भाइयों, और कुछ जो हाइड्रोजन है बुलबुले के रूप में बाहर चले जाता है। ठीक है, अब इसकी खासियत ये है प्यारे भाई कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एनोड की भांति भी काम करता है और कैथोड की भांति काम करता है। अच्छा, एनोड कब कहलाएगा प्यारे भाइयों और कैथोड कब कहलाएगा। जैसे हम मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है प्यारे भाइयों, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे और क्या बना लेगा, 2H पॉजिटिव, तो ये जो क्रिया विधि है प्यारे भाइयों ये एनोड का काम करने लगा। कहने का मतलब जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पर क्या हो रहा है प्यारे भाइयों, ऑक्सीकरण हो रहा है, तब वो एनोड की भांति काम कर रहा होता है। वहीं पे प्यारे भाइयों HCl में जो आपका 2H पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 गैस बनाएगा। यहाँ पे प्यारे भाइयों अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन हो रहा है। यानी अपचयन हो रहा है तो प्यारे भाइयों ये कैथोड का काम कर रहा है। कुल मिलाकर के जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड की भांति भी काम करता है और कैथोड की भांति काम करता है। इसलिए प्यारे भाइयों इसको हम क्या करते हैं, किसी भी अन्य धातु के इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जब हम किसी भी एनोड इलेक्ट्रोड युक्त मान लीजिए किसी भी धातु का हम इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहते हैं तो इसको कैथोड मान लेते हैं, या कि जब कोई कैथोड इलेक्ट्रोड है हमारे पास तब इसको एनोड मान लेते हैं। इसी कारण से सबसे ज़्यादा कारगर है प्यारे भाइयों और सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो आपको लिखना है कि एक पात्र में 1 मोलर HCl लिया जाता है, जिसमें एक कांच की नली डूबी रहती है, और इसमें प्यारे भाइयों प्लेटिनम की सहायता से, यहाँ पर देख सकते हैं एक तार की सहायता से, प्लेटिनम की तार भी ले सकते हैं, प्लेटिनम की तार की सहायता से प्लेटिनम की एक पत्ती है ना क्या कर दी जाती है, लगा दी जाती है, जिस पर प्लेटिनम ब्लैक से लेपित होता है, प्लेटिनम ब्लैक का लेप लगा रहता है। आगे आपको लिखना है प्लेटिनम की पत्ती एक चौड़ी कांच की बेलनाकार जैकेट से घिरी रहती है। आप देख सकते हैं
यहाँ पर भी एक जैकेट है। जैकेट का मतलब बाहर से उसको पूरा क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, जैकेट से घिरी रहती है, जिससे वायुमंडल, यहाँ पर देख सकते हैं हम, वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो हाइड्रोजन के कुछ मात्रा को ये जो प्लेटिनम तार है वो अधिशोषित कर लेता है प्यारे भाइयों, मतलब सतह पर जम जाता है ना। सतह पर बनाए रखना एक क्रिया क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। तो कुछ हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम पत्ती पर जमा हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है, तथा शेष जो हाइड्रोजन गैस है वो बुलबुले के रूप में जैकेट से छिद्र से बाहर चला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आप चाहें तो इतना लिख सकते हैं प्यारे भाइयों। तो आपको कितना लिखना है यहाँ पर पूरा कंप्लीट लिख दिया गया है, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें प्यारे भाइयों, और आप हिंदी भी लिख सकते हैं इसमें कि इसमें प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई प्लेटिनम की एक पतली पत्ती का इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव के 1 मोलर सांद्रण के विलयन में डुबाकर रखा जाता है। यह कांच की एक नली से ढका रहता है। नली में से एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जैसा कि भैया चित्र में दिखाया गया है। अभी चित्र आपको दिखा देंगे। प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस अवशोषित होता है, मतलब जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो कुछ मात्रा अवशोषित हो जाता है और शीघ्र ही प्यारे भाइयों H2O तथा H2O आयन के रूप में साम्य स्थापित हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। ठीक है, परिस्थिति के आधार पर प्यारे भाइयों, जैसे हम किसी भी कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहते हैं तो इसको एनोड के रूप में प्रयोग करेंगे, या जब किसी एनोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे, कैथोड के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ये जो लिखना है प्यारे भाइयों, इतना लिखना है, आपको कंप्लीट इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डायग्राम में। डायग्राम को आपको बारीकी से समझना है। ये आपका डायग्राम है प्यारे भाइयों। फिर से समझते हैं कि एक पात्र में 1 मोलर सांद्रण HCl विलयन लिया जाता है। ठीक है, और इसमें प्यारे भाइयों क्या करते हैं, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक प्लेटिनम की पत्ती को इस पे लटका कर रखते हैं, जो कि प्यारे भाइयों एक कांच की नली या यहाँ पर एक कांच का जार होता है। इससे क्या होता है, इसके चारों ओर बेलनाकार कांच का जैकेट होता है, जिससे वो घिरा रहता है। इस कांच के जैकेट में एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो कुछ हाइड्रोजन गैस ये प्लेटिनम की पत्ती अधिशोषित कर लेती है और शेष हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाता है। तब प्यारे भाइयों जो H है, मतलब हाइड्रोजन है, और H2O आयन है, पॉजिटिव आयन के रूप में साम्य स्थापित हो जाता है। और इस स्थिति में प्यारे भाइयों आवश्यकता अनुसार ये कैथोड और एनोड दोनों की भांति काम कर सकता है। अब इसमें जो समीकरण है प्यारे भाइयों, थोड़ा सा समीकरण भी आपको लिखना पड़ेगा कि भैया ये कैथोड की भांति भी काम करता है, एनोड की भांति काम करता है। तो कैसे लिखना है, तो यहाँ पर हम यदि आपको बताए थे अभी जैसे कि जब ये प्यारे भाइयों एनोड पर एनोड की भांति काम करेगा, जब हम इसको एनोड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं कैथोड के रूप में। तो जब एनोड के रूप में काम करेगा प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन मेन ये रिएक्शन है प्यारे भाई, जिसको लिखना जरूरी है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, एनोड होने पर, एनोड होने पर सेल अवक्रिया कितना होगा प्यारे भाइयों, सेल अवक्रिया कितना होगा। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का निकलना। जैसे डायग्राम है यहाँ पर समझिएगा, ये आपके पास H2 है, क्या है, H2 है प्यारे भाइयों। H2 में क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या बनाएगा, 2H पॉजिटिव बना लेगा। ये जो क्रिया है एनोड की परिस्थिति में होगा। जब एनोड है प्यारे भाइयों तब ये क्रिया होगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे कि H2 हमने लिया था, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, H2 लिए थे, इसको हम कितने टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेयर पर 1 atm पर लिए थे। ठीक है, और प्यारे भाइयों प्लेटिनम की पत्ती यहाँ पर अधिशोषक के रूप में काम कर रहा था, तो ये क्या बना लिया प्यारे भाइयों, H पॉजिटिव के रूप में बना लिया, और इसका सांद्रण 1.0 मोलर था। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी पॉजिटिव के रूप में हो जाता है। अब प्यारे भाइयों ये तो था अपना एनोड के रूप में। अब हम दूसरा यहाँ पर स्थित लिखें, कैथोड होने पर, क्या होने पर, कैथोड होने पर, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो कैथोड होने पर प्यारे भाइयों, क्या, कैथोड होने पर, जब कैथोड होगा तो प्यारे भाइयों विलयन में जो है H पॉजिटिव होगा, और वही H पॉजिटिव क्या करेगा, जो आपका 2H पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और बनाएगा क्या, H2 बना लेगा। क्या बना लेगा, H2 बना लेगा, जिसको आप लिख सकते हैं
H पॉजिटिव जो है इसका अपोजिट 1.0 मोलर सांद्रण पर, ठीक है, क्या बना लेता है प्यारे भाइयों, H2 बना लेता है जो कि गैस अवस्था में रहता है, और एक ATM एटमॉस्फेयर, और ये प्लेटिनम। ये उल्टा लिख देना बस, सिंपल। यानी जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की भी भांति कार्य करता है और एनोड की भी भांति कार्य करता है। इसका उपयोग क्यों लाया गया, इसको क्यों बनाया गया, क्योंकि प्यारे भाइयों मैंने कहा ना, जैसे कॉपर का हमको इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो सिंगल में तो कभी परिपथ पूर्ण होगा नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, किन्हीं दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। जैसे मुझे यहाँ पर 1 बिलियन है प्यारे भाइयों, और इसमें भरा हुआ है कॉपर सल्फेट, क्या, CuSO4, फिर इसमें एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसका हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है, इलेक्ट्रोड विभव। तो ये सिंगल में तो निकाल नहीं सकते, इसलिए एक माना गया कि एक मानक इलेक्ट्रोड विभव बना लेते हैं जिसका हाइड्रोजन का बनाया गया कि इसका प्यारे भाइयों शून्य रहेगा। फिर इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोड वोल्ट, यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर रहता है, तो इनके बीच जो प्यारे भाइयों इलेक्ट्रोड विभव है तो वोल्ट मीटर की सहायता से गणना की जाती है कि दोनों के बीच का इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। परिपथ तभी पूर्ण होगा प्यारे भाइयों जब दो इलेक्ट्रोड होंगे, इसलिए इसके इलेक्ट्रोड या किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को बनाना पड़ा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हमें परिपथ पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है जिसका विभव कितना होता है, शून्य होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो शून्य होता है। इतना आप लोग समझिएगा। और ये प्यारे भाइयों स्वेच्छा से माना गया है ना, कहीं ये जबरदस्ती ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये 0 ही होगा, क्योंकि इसको मान लिया गया है और अभी तक किसी ने प्रूफ नहीं किया कि 1 होगा, इसलिए इसे 0 ही अभी तक माना जा रहा है। और जब तक इसके बारे में और कोई प्रायोगिक तथ्य नहीं बता सकता तब तक इसे 0 ही हम मान सकते हैं और मानते रहेंगे। तो इस प्रकार से वीडियो आज का हो जाता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यारे भाइयों जय हिंद, वंदे मातरम।